रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1959 पढ़ने लगे हैं। इसको बीएड हम 2 पोर्शंस में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी 1959 एंड सेकंड पोर्शन इज़ रिकमेंडेशन। फर्स्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी रिकमेंडेशंस बताऊंगी। तो बीएड स्टूडेंट्स, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें फ़र्स्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर पॉलिसी में रिपीट हो रहा है और मैंने इस पर आपको बाकायदा एक लेक्चर डिलीवर किया है। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोटेक्ट द आइडियालॉजी दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आप समझ ही गए होंगे कि आइडियालॉजी कौन सी है। इस्लामिक आइडियालॉजी है। और पाकिस्तान किसकी बेस पर बना है? एक आइडिया की बेस पर। और वो आइडिया कौन सा है? इस्लामिक आइडिया। सेकंड ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन शुड डेवलप द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट्स की यूनिकनेस के अकॉर्डिंग। आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स कि हर बच्चा एक यूनिक एबिलिटीज़ रखता है और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए कि उसकी जो यूनिक एबिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करे। शॉर्टली मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस लीडर्स एंड स्किल्ड इंडिविजुअल्स। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो स्टूडेंट्स को लीडर्स की ट्रेनिंग दे और स्किल्स डेवलप करे। इसके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि सोसाइटी जो है वो तरक्की करेगी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन शुड एम टू डेवलप द इस्लामिक वैल्यूज़। ये फिर वही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाली बात ही हो रही है कि एजुकेशन स्टूडेंट्स को किस एनेबल करे, इस्लामिक वैल्यूज़ पर अमल करने के काबिल बनाए। और इस्लामी वैल्यूज़ आप जानते ही हैं और हम बहुत दफ़ा डिटेल से उसको डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ एम है, एजुकेशन शुड क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को मुहिब्बे वतन बनाए, एक अच्छा शहरी बनाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क कौम की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सेवन्थ ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड मैन पावर। स्टूडेंट्स कि मैन पावर ही किसी मुल्क का असासा होते हैं। अगर मैन पावर एडवांस होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और अगर तालीम की कमी होगी, मैन पावर जो है वो एजुकेटेड नहीं होगी, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती जाऊँ कि मैन पावर से मुराद लोगों के काम करने की फ़िज़िकल ताकत नहीं है, बल्कि उनके स्किल्स हैं, उनकी एबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है वो शुरू की जाएगी। एट्थ ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन शुड मेक द चिल्ड्रन वर्चुअस। स्टूडेंट्स को एजुकेशन कैसा मुस्लिम बनाए? बाअमल, प्रैक्टिकल, इस्लामिक और वैल्यूज़ की प्रोटेक्शन जो है वो मेन एम होना चाहिए। वैल्यूज़ लाइक स्टूडेंट्स ब्रदरहुड, सेक्रीफाइस और हर अच्छी चीज़। लास्ट ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का है, एजुकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड मेक श्योर सोशल जस्टिस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे और सोशल जस्टिस डेवलप करे। मुल्क में सोशल जस्टिस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अब हम स्टूडेंट्स देखने लगे हैं कि इस पॉलिसी की मेन रिकमेंडेशंस क्या हैं। ये आपको अपने सामने नज़र आ रही हैं। ऑब्जेक्टिव्स मैंने ऊपर पैराग्राफ में से आपको एक्सप्लेन किए थे, लेकिन ये बाकायदा पॉइंट्स की शक्ल में हैं। 7 रिकमेंडेशंस हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ आइडियाज़ विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो फर्स्ट वाली बात है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एजुकेशन पाकिस्तान की जो आइडियालॉजी है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम करेगी। सेकंड है सेंस ऑफ नेशनलिज्म के स्टूडेंट्स में डेवलप किया जाएगा, मुहिब्बे वतन के जज्बात, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड इसकी रिकमेंडेशन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंटर किया जाएगा। सारे इख्तियारात सेंटर की बजाय डिसेंटर किया जाएगा, उनको छोटे छोटे अज्जा में डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन से हटाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर। और इससे फ़ायदा ये होगा बीएड स्टूडेंट्स के लोगों की एक्सेस जो है वो ऑफिसर्स तक इजी हो जाएगी। फोर्थ इसकी रिकमेंडेशन है कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसमें बात हो रही है इंस्ट्रक्शन की, यानी कि टीचिंग मेथड ऐसा होगा जिससे स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाएगी, यानी कि आपको साथ साथ नसीहत की जाए और मॉरल डेवलपमेंट का लर्निंग प्रोसेस में ख्याल रखा जाए। फिफ्थ रिकमेंडेशन है कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर एज ग्रुप 6 to 12 within 10 years and 11-14 within 15 years। 6 है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैरिकुलम टू इंट्रोड्यूस टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन सेकेंडरी स्टेजेस। डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए कैरिकुलम में। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग है कि कैरिकुलम में वैरायटी होनी चाहिए। और आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल हो, वोकेशनल हो, कॉमर्स हो, स्किलफुल सब्जेक्ट्स हों, और हर लेवल पे वैरायटी होनी चाहिए। और लास्ट रिकमेंडेशन है एक्सटेंशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स फ्रॉम 2 to 3 years। बीएड स्टूडेंट्स इस पॉलिसी में जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें वो 2 years का था, तो उसमें 1 year एक्सटेंशन की रिकमेंडेशन की गई। अल्लाह हाफिज़।